डॉकर फाइल के नोट्स मिल गए थे आपको? नोट्स तो मैंने पहले से अपलोड कर दिए थे। करेक्ट। 2023 वाली फाइल मैं ना लास्ट टाइम जब करा रहा था पब्लिश वाला, पब्लिश और एक्सपोज वाला करा रहा था ना, वो करा दिया था मैंने। उसमें डिफरेंस बता रहा था। हाँ, अभी नया कंपोनेंट लेके चलते हैं वो। ये कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चंस 100% आता ही आता है, क्योंकि ये कंपोनेंट आपका मेंशन करना मैंडेटरी ही है। तभी आपका कोई भी मतलब पाइथन या जावा कोई भी एप्लीकेशन है तो रन तो कराओगे ना। तो उसके लिए सीएमडी और एंट्री पॉइंट है। तो इसमें आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्लिक करते हैं। सीएमडी, एंट्री पॉइंट, ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं डॉकर फाइल के। आप डॉकर फाइल आपने यहाँ पे राइट डाउन किया होगा पहले आपने। चलो मैं ये कुछ ना चीजें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन कर दूंगा। और इसमें से बताना मुझे कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स में वर्क किया आपने। पहले पहले मैं अपना वर्चुअल मशीन कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वो अलग ही टॉपिक था जो उन्होंने करवाया था क्या? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बाद में नेटवर्किंग कराया था बस। नहीं, वो एक्चुअली बाद का टॉपिक था वो। बाद का टॉपिक। हाँ, उन्होंने एक्चुअली उनका थोड़ा सा ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैं उनका हाँ। रिव्यू देखना चाह रहा था कैसा क्या है। sudo space su and then ls। इसमें डॉकर फाइल पड़ा हुआ है, विम स्पेस एंड देन डॉकर फाइल। इसमें तो सब कुछ मेंशन है, तो ये तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ कुछ चीजें। अभी यहाँ तक तो ये जितने कंपोनेंट्स मेंशन है ये आपने वर्क किया होगा इनमें। आर्गुमेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स की गई है वेरिएबल के फॉर्म में। लेबल मेंशन किया गया, इमेज में एक लेबल लग जाएगा, तो आप उस इमेज को जब आप उसको वो करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, मतलब क्या करते हैं उसको, आप कंटेनर को एक्सप्लेन करते हो, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन के टाइम पे आप इसको देख सकते हो कि किस बंदे ने इसको राइट डाउन किया इस इमेज को, ठीक है, जब इमेज बनेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इससे पहले अच्छा ये बना के मैंने एक कंटेनर रन करके दिखा देता हूँ। इसमें से ऐसा लग रहा है आपको कोई कंपोनेंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों यूज किया गया है? आर्ग्यूमेंट, फ्रॉम, लेबल, रन, कमांड एग्जीक्यूशन के लिए दे रखा है, एक पोर्ट एक्सपोज किया गया है, वर्किंग डायरेक्टरी टीएमपी करके सेट किया गया है। आप यहाँ पे एक कंपोनेंट और मेंशन कर सकते हो कॉपी करके। और जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पे राइट डाउन करते हो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स करंट पाथ से एचटीएमएल लो, जहां पे डॉकर फाइल है, जिस पाथ में डॉकर फाइल पड़ा वहीं से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लेगा। यदि आप पूरा पाथ डिफाइन करना चाहते हो पूरा पाथ भी डिफाइन कर दो, ठीक है। इस केस में जो लेगा वो कहां से लेगा, जहां पे फाइल पड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि जहां डॉकर फाइल वहीं पे होना चाहिए, एलएस करके देख लो, यही जहां डॉकर फाइल है वहीं पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए। डॉकर स्पेस, फिर क्या करते हो आप, पहले हम इमेजेस भी देख लेते हैं। डॉकर स्पेस इमेजेस, कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, इन इमेजेस को हम डिलीट कर लेते हैं आरएमआई स्पेस। और उससे पहले हमें कंटेनर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई भी कंटेनर किसी इमेज को यूज कर रहा है तब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। इस यूज करके आपको एरर देगा। आरएम स्पेस कॉन्ट वन, कंटेनर वन, और एक साथ दोनों कंटेनर डिलीट कर सकते हो आप। दोनों डिलीट हो चुके हैं, आप कंफर्म करना है डॉकर स्पेस पी स्पेस है बनी, आप इसका कंफर्मेशन हो सकता है। डॉकर स्पेस इमेजेस में आएंगे, इमेजेस आपको ऊपर भी दिख रही है। आरएमआई स्पेस यहाँ पे डिलीट कर सकते हो आप, इमेज वन,
फिर आपके पास nginx या ubuntu जो भी करना चाहो उसमें। डॉकर स्पेस, एक बार फिर से इमेजेस को हम लिस्ट करते हैं। इमेजेस लिस्ट करने के बाद कुछ यहाँ पे नोड पड़ा हुआ है, नोड जेएस का शायद मैंने यहाँ पे रन कराया हुआ, कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ। ry स्पेस नोड देन एंटर, नो सच इमेज। इमेज आईडी से इसको डिलीट करके देखते हैं। कोई भी नेम से नहीं लेता, नेम में शायद टैग भी लगाना पड़ेगा तब ले लेता। यदि मैं नोड कॉलन 18 देता तो ये डिलीट कर देता। डॉकर स्पेस इमेजेस, आपका एक इमेज बना हुआ, ये रैपो का इमेज है तो इसको रहने देते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब हमने जो डॉकर फाइल राइट डाउन किया है, एक बार फिर से आपको रीड करना, रीड कर लो इसको। ये सारी चीजें राइट डाउन की गई इसमें। इससे हमें बिल्ड करना है डॉकर स्पेस एंड देन बिल्ड स्पेस -t स्पेस एंड देन इमेज 1 एंड देन डॉट। जिस भी नेम से आपको बिल्ड करना है बिल्ड कर सकते हो। तो ये पहले डॉकर हब से ubuntu इमेज को लेके आएगा, देन आपको बाकी कमांड रन करेगा। जैसे ये रन का पहला चल रहा है एपी अपडेट, अभी ये दूसरा वाला इंस्टॉलेशन कर रहा है, फिर सिस्टम सीटीएल, फिर एक्सपोज, वर्किंग डायरेक्टरी आपका टीएमपी सेट कर देगा। जैसे ही आप कंटेंट के अंदर जाओगे आपका पाथ, वर्किंग पाथ ऑलरेडी सेट मिलेगा। ठीक है, अब इससे हमें कंटेनर रन करना है डॉकर स्पेस रन स्पेस -itd स्पेस -नेम स्पेस एंड देन कंटेनर स्पेस। आप कंटेनर नेम दे दो। यदि आपको कोड पब्लिश करना है, एक्सपोज के साथ पब्लिश करोगे तो आप पब्लिक एरिया से एक्सेस कर सकते हो। हमने इमेज में जो हमने डॉकर फाइल लिखा वहां पे हमने एक्सपोज कर दिया पोर्ट नंबर 80 को। यदि इसको आप इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हो, जो भी वेबसाइट होस्ट हो रहा है इसके थ्रू, तो उसके लिए आपको पोर्ट को पब्लिश करना पड़ेगा 8080। जो लेफ्ट साइड है वो आपका ओरिजिनल पोर्ट है, और इधर जो पोर्ट दे रखा है मैप, क्योंकि आप इंस्टेंस तो एक ही है, आईपी भी एक ही होगा, आप कितनी चीजों को एक्सेस करोगे वहां पे। तो उसमें से आप ये कर सकते हो कि 8080 अलग अलग पोर्ट नंबर पे इसको मैप कर सकते हो। मैंने डिफॉल्ट उसमें ही कर दिया। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, इमेज का नेम। ये कंटेनर रन किया, बोला फेल टू स्टार्ट किसी ऑलरेडी रनिंग 80 पे, ऑलरेडी बाइंड है कोई ना कोई पोर्ट। तो डॉकर स्पेस पीएस करके देखते हैं इसने कुछ क्रिएट किया क्या, हाफ एंड कंटेनर। इसे कंटेनर इसने बना दो बट क्रिएटेड आ रहा है, पोर्ट पब्लिश नहीं कर रहा है। डॉकर स्पेस आरएम स्पेस, और चेंज कर दीजिए F1। हाँ वो मैं चेंज कर देता हूँ। पोर्ट को पब्लिश करके यहाँ पे ना आप यहाँ पे 8081 एंटर कर दो, ये आपका रन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे डॉकर स्पेस पीएस स्पेस -a करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रनिंग स्टेट में है अब, बट आपका वो एक्सेस नहीं हो रहा होगा, पता है, क्योंकि सर्विस रनिंग में नहीं हो रही थी। मैं मान लो यहाँ पे इंस्टेंस की आईपी कॉपी करके, नहीं नहीं पोर्ट नंबर तो मे भी शायद उसमें ऑन होंगे शायद। नेबर सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी ग्रुप में ऐसे अलाउ कर। चलो उन्होंने किया था। हाँ तो ये फायरवॉल का भी इशू आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसके, नहीं मेरे ख्याल से ये इशू तो है ही, एक और इशू भी है, वो तो समझ गया। आप इसमें जाओगे, ऑल ट्रैफिक तो है, सब सारे ट्रैफिक तो लगाओ इसमें, ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं सारे कितने ट्रैफिक लागू, वैसे भी ऑल ट्रैफिक लागू कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने 8081 को भी किया, 8083 को भी किया, बाद में ऑल ट्रैफिक भी लागू कर रखा है। अब इसको हटा दोगे तो भी तो आपका वो चलेगा ही ना, 8081 तो है ना। वो प्रॉब्लम ये है, और उसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं सीएमडी पढ़ा रहा हूँ। मतलब हम सिस्टम सीटीएल, ये एक्चुअली इस कमांड से सर्विस स्टार्ट नहीं होता। यदि आप चाहो कि रन कंपोनेंट का यूज करके जो अपाचे इंस्टॉल किया गया है उसके थ्रू हम सिस्टम सीटीएल अपाचे को इंस्टॉल कर दे, मतलब स्टार्ट कर दो, स्टार्ट नहीं होगा। आपको मैं चेक करा देता हूँ, डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस, हम कंटेनर के अंदर जाके चेक करते हैं कि इसमें अपाचे सर्विस रनिंग में है या नहीं है। कंटेनर 1 स्पेस /bin bash, इसके अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद हमारा वर्किंग पाथ क्या दिख रहा है, /tmp, यही हमने सेट किया था वहां पे।
और systemctl हमने इंस्टॉल कर दिया, systemctl स्पेस एंड देन स्टेटस स्पेस एंड देन क्या आएगा आपका अपाचे 2। ubuntu में अपाचे 2 के नाम से ही इसका सर्विस होगा। तो क्या रहा है इनएक्टिव, तो इसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। बट हम वहां पे मैनुअली नहीं कर सकते, बार बार में अंदर जाके स्टार्ट करना, ऐसा ना हो ना कि मान लो कभी इंस्टेंस स्टॉप हुआ तो फिर दिक्कत हो जाए, तो होगा ही नहीं। मतलब इनेबल भी कर दे, चलो इनेबल कर दे कोई इशू नहीं, बट हम चाहते हैं कि वो उसका मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन हो। अब इसका रनिंग में आ जाएगा। इसके बाद हम पेज को एक्सेस करते हैं। इसके बाद स्टेटस आपको देखना है, स्टेटस चेक कर सकते हो, ये आपका एक्टिव क्या रहा है, रनिंग आ रहा है। अब जाके इसको हम एक्सेस करते हैं, यहाँ पे 8081 ही किया ना, तो वो आपको पेज दिख जाएगा, जो भी पेज पे पड़ा हुआ है। तो बुक वर्ड्स करके यहाँ पे पेज पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, किसी ने एआई टूल से बना के डाल रखा, जिससे भी डाल रखा, कोई इशू समझ आएगा आपको। अब बैक आते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप का कोई इशू नहीं था, सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट अलाउ था कस्टम पे। हाँ एक्चुअली ये है कि आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऑल ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते, जो पोर्ट आप वहां पे पब्लिश करो सिर्फ वही पोर्ट अलाउ करो, जो जिनका यूज केसेस है। ऑल ट्रैफिक करते हो तो कहीं ना कहीं आप हैकर्स को इनविटेशन दे रहे हो अपने सिस्टम को हैक करने के लिए, तो ऐसा गलती से भी मत करना। अब हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारा है सीएमडी और एंट्री पॉइंट के बारे में। एक तो आपका क्या दे रखा है, आपका सीएमडी, और एक आपका दोनों ही कंपोनेंट है, और दूसरा आपका एंट्री पॉइंट है। दोनों का एक्चुअली काम एक ही है, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग है, बिहेवियर भी अलग है। जैसे कि सीएमडी के बारे में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे इसके पहले हम बैक आते हैं, इसको हम स्टॉप कर दें, डॉकर स्पेस एंड देन स्टॉप स्पेस फॉन्ट 1। हेलो जी मैम। फिर आवाज नहीं आ रही। हाँ मतलब सीएमडी और एंट्री पॉइंट कमांड का एग्जीक्यूशन तभी होगा जब कंटेनर रन करेगा, इमेज से कंटेनर बनाओगे, उससे पहले नहीं होना चाहिए। सीएमडी और एंट्री पॉइंट को मेंशन करने के लिए दो मेथड है, एक सेल फॉर्म है और एग्जिट फॉर्म लिखने का, सिंटैक्स। सिंटैक्स बता रहा हूं, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, या दूसरा यहाँ पे बैक ये एग्जिट फॉर्म दे रखा है, तो दोनों है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है तो कोई। अब यहाँ पे सीएमडी और मैं यहाँ पे एको, ये स्मॉल में आएगा, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, चलो मैं पहले सिर्फ हेलो करके मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। एको कमांड का काम क्या है, प्रिंट कर देगा, यही काम होता है, ठीक है। इसको जाके मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इससे मैं अगेन क्या बनाता हूँ, इमेज डॉकर बिल्ड स्पेस -t स्पेस एंड देन इमेज 1 स्पेस एंड देन डॉट करंट पे जो भी डॉकर इमेज मेंशन है उससे क्या बना दो। इसके बाद डॉकर रन स्पेस और इमेज का नेम मेंशन करो, ठीक है। कोई कंटेनर का नेम नहीं डालना, अच्छा डालना, चलो डाल देते हैं डबल आइकन बस, क्योंकि मैं जस्ट ना आपको बता रहा हूँ कि सीएमडी है क्या, कैसे काम करता है। कंटेनर 1 दे दिया इमेज 1 से, तो आपको यहाँ हेलो प्रिंट कर देगा। जब मैंने कंटेनर बनाया तब ये एक कमांड चला अंदर सीएमडी वाला, और यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, एक तो ये समझ में आ गया।
कि सीएमडी और एंट्री पॉइंट में आप जो भी कमांड मेंशन करोगे उस कमांड वो तभी रन करेगा जब कंटेनर रन करेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। और यदि हमें सर्विस स्टार्ट करें तो इसी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एंड देन नेक्स्ट आओगे, एग्जिट फॉर यूज द कमांड एंड आर्गुमेंट एज एन एरे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। इस फॉर्म में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, वो थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म दे रखा है। अब बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ बिहेवियर में डिफरेंस है। इसमें क्या दे रखा है, सीएमडी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कमांड दैट कैन बी ओवररिडन बाय पासिंग अ न्यू कमांड व्हेन रनिंग द कंटेनर। मतलब कहने का मतलब है कि जो अंदर कमांड मेंशन है और आपने रन टाइम में जब आप कंटेनर रन करो उस समय कोई कमांड लाइन में कमांड मेंशन कर दिया तो अंदर वाले कमांड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। कैसे, पहले तो हमें इमेज फिर से डिलीट करना पड़ेगा, कंटेनर में डिलीट करना पड़ेगा, डॉकर पीएस, ये बार बार आपको करना पड़ेगा थोड़ा, डॉकर स्पेस आरएम स्पेस एंड देन कंटिन्यू वन, डॉकर स्पेस एंड देन आरएम आई स्पेस एंड देन इमेज वन। फिर ठीक है, नहीं इमेज तो वही था, कोई इशू नहीं, चलो कोई डॉकर स्पेस फिर से बना लेते हैं, बिल्ड स्पेस -t स्पेस, अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है, उसी से इमेज बना रहे हैं। अब देखना डॉकर स्पेस रन स्पेस और डबल हाइफन नेम स्पेस, हमने कंटेनर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे इमेज का नेम मेंशन कर दिया, इमेज वन। अब यहाँ पे मैं कमांड मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ डेट, अंदर सीएमडी में क्या ऐड है, एको, आउटपुट क्या आना चाहिए, वैसे हेलो आना चाहिए। बट ये क्या करेगा, इसका बिहेवियर क्या है कि यदि आप कंटेनर रन टाइम में कमांड लाइन इंटरफेस में यदि कोई कमांड मेंशन कर देते हो तो अंदर वाले कमांड को क्या कर देगा, ओवरराइड। अब डेट का आउटपुट आएगा, हेलो हेलो नहीं आएगा, एको कमांड नहीं चलेगा, क्या चलेगा, डेट कमांड। आपको क्या दिखा रहा है, तो उसने उसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। आप इस लैंग्वेज को समझो थोड़ा सा डिफिकल्ट। सीएमडी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कमांड दैट कैन बी ओवररिडन बाय पासिंग अ न्यू कमांड व्हेन रनिंग द कंटेनर। अब जब भी कंटेनर रन करोगे कमांड लाइन में कोई भी कमांड मेंशन कर दोगे तो अंदर वाली कमांड क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को दूसरे तरीके से भी इसको मेंशन करना, एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। पी स्पेस हाइफन ए, डॉकर स्पेस आरएम स्पेस एंड देन कंटेनर वन, डॉकर स्पेस एंड देन आरएम स्पेस इमेज वन को यहाँ पे करते हैं विम स्पेस एंड देन डॉकर फाइल। और यहाँ पे करने के बाद इस चीज को हम लिखते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, ये हमारा लिखा था सेल फॉर्म में। सीएमडी को डॉकर फाइल में दो लिखने का दो तरीका है। एक पहला तरीका जो आपको दे रखा है वो क्या है, सेल फॉर्म, जो भी लिखा था वो सेल फॉर्म था। आपको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले कमांड, अच्छा इसमें होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कौन चीज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कंपोनेंट, इसके बाद ये हो गया कमांड, और ये हो गया पैरामीटर। या मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन करूं, हेलो एंड देन कॉमा करके, मैं यहाँ मान लो डाल दिया मोटो, क्या डाल दिया, हेलो मोटो करके, तो ये हो गया पैरामीटर वन, ये हो गया पैरामीटर टू करके, ठीक है। अब इसको जाके यहाँ पे इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद इससे आप इमेज बिल्ड कीजिए, इमेज बिल्ड करने के बाद आप कंटेनर रन कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी अंदर वाले उसी कमांड को चला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो मोटो। यदि इसमें से आप दूसरा कोई कंटेनर चलाओगे, चलो कंटेनर टू बना लेते हैं, और यहाँ पे कोई कमांड मेंशन कर दोगे, मान लो मैंने एलएस मेंशन कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसी कंटेनर की लिस्ट कर देगा करंट पाथ की। तो टीएमटी में कुछ होगा नहीं इसलिए इसने लिस्ट नहीं किया, जो वर्किंग बात थी। अब दोनों कंटेनर्स ये बन गए होंगे, तो बिहेवियर याद रखना, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फॉन्ट वन स्पेस, ऐसा है ही नहीं कि आपसे ये हो और इसका डॉकर का इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पुटअप ना किया जाए। इसके बाद डॉकर स्पेस आरवाई स्पेस एंड देन इमेज वन यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, इमेज डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं एंट्री पॉइंट में, इमेज स्पेस एंड देन डॉकर फाइल। अब इसी में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंट्री पॉइंट, क्या मेंशन कर देते हैं, एग्जिट फॉर्म में लिखा रहता है एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे यही सेम लिखा रहता है, आप सिर्फ एक हटा देते हैं, सिंगल पैरामीटर के साथ चलते हैं। अब हमने क्या है, वहां पे दोनों का काम वही है कि ये कमांड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंटेनर रन होगा।
इससे आप इमेज बिल्ड कीजिए। इमेज बिल्ड करने के बाद हम इसे कंटेनर रन करते हैं, डॉकर स्पेस रन स्पेस डबल हाइफन नेम एंड देन कंटेनर स्पेस एंड देन आपका क्या आएगा, इमेज। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। अब इसका बिहेवियर देखो, इसका बिहेवियर क्या है। क्या देखा है, एनी एडिशनल कमांड लाइन आर्गुमेंट पास्ड व्हेन रनिंग द कंटेनर्स आर अपेंड टू एंट्री पॉइंट कमांड allowing you to modify the behavior without changing the docker file। एक्चुअली कर क्या रहा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ। कि यदि मान लो यहाँ पे हमने रन टाइम पे हमने कोई कमांड मेंशन किया, तो वो क्या कर देगा, उसी वो अपेंड कर देगा, कमांड को अपेंड करेगा। और यहाँ पे जो भी आप ये मेंशन करोगे वो ऑप्शन ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो कमांड मेंशन है। वहां पे कमांड क्या है, एको। तो कोई ऐसी वैल्यू तो प्रिंट कर दे, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मोटो, वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, भी याद रखना। जो कमांड का एक्शन है। अभी तो चलो मैं एको दिखा रहा हूँ, दूसरी कमांड के साथ भी जाएगा। तो ये हेलो मोटो प्रिंट करना चाहिए, क्या प्रिंट करेगा, हेलो मोटो। उसने उसी के आगे लगा दिया, पहले हेलो था अब हेलो मोटो हो गया, मोटो हमने यहां पे दिया। तो हमने ये जो पैरामीटर दिया है, ये वो पैरामीटर ही है, मतलब समझ आ रहा है आपको। जो एंट्री पॉइंट उस कमांड लाइन पे जो मेंशन है, इसमें फाइल पे जो मेंशन है आपका डॉकर फाइल पे, ये पे जो मेंशन है, ये कमांड है नहीं, ये कंपोनेंट है भैया, डॉकर फाइल का कंपोनेंट। ये कमांड हो गया, ये आपका पैरामीटर 1, और जो वहां मोटो दिया पैरामीटर 2। तो पैरामीटर 2 हमने किसके, एको के अकॉर्डिंग दिया। आप वहां पे कुछ भी लिखते हो आपको यही प्रिंट कर देता। अब आते हैं यहाँ पे, पहले इनको इस कंटेनर को डिलीट करते हैं, कंटेनर 1 स्पेस। अब आते हैं, पहले एक ऐसा देखते हैं जो कमांड को ही ऑप्शंस देते हैं कुछ, अरबा स्पेस एंड देन इमेज 1। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉकर फाइल। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइफन एल और यहाँ पे करता हूँ एलएस। कैपिटल में हो गया, वो स्मॉल में कर दो उसको। बस आ गया मैं, एक मिनट आ गया मैं, बस एक मिनट, ठीक है। विम स्पेस डॉकर फाइल ये आपका हो गया। तो अभी हमने क्या मेंशन किया, एलएस। और एक्चुअली ना इसका वर्किंग पाथ भी आप यहाँ पे कुछ और सेट कर दो, स्लैश रूट या कुछ भी ऐसा दे दो, या स्लैश दे दो, क्या दे दो, स्लैश ही रहने दो, ठीक है, ताकि वहां कंटेंट लिस्ट कर सके। अब यहाँ पे जाके इससे इमेज बिल्ड कीजिए। अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पे इसका बिहेवियर ये हम चला रहे हैं, अभी कोई कमांड मेंशन नहीं कर रहे, मतलब कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। हमारा एक एलएस कमांड है, हाइफन एल पैरामीटर 1 है, और हमने एंटर किया, इसने मुझे उसका लिस्ट कर दिया। अब इसके साथ देखना, मैं यहाँ पे हाइफन ए यूज करूंगा, ए मतलब हिडन फाइल्स, ऑल ऑल फाइल्स, ठीक है ना। तो ये देखना उसी के साथ काम करेगा। अभी मुझे यहाँ पे कोई, ये एलएस के साथ काम करेगा, ये भी आ जाएंगे और भी। हाँ, यहाँ जो भी दोगे वो उस कमांड के अकॉर्डिंग दोगे, और यहाँ एंटर कर दो। नहीं यहाँ पर ए, अच्छा कंटेनर उस नाम से ऑलरेडी चल रहा है, तो कंटेनर का नेम चेंज कर दो, फिर आपका आ जाएगा। अब देखो इस वाले में क्या रहा है, आपके हिडन फाइल्स भी आ रहे हैं। इससे पहले ऊपर देखो तो आपको कोई हिडन फाइल नहीं था, तो इसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। वो ओवरराइट कर रहा था, ये क्या कर रहा है। तो दोनों में बिहेवियर डिफरेंट है। काम वही है कि ये एग्जीक्यूशन तभी होगा जब कंटेनर रन होगा, उससे पहले नहीं। डॉकर रन स्पेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देखो, मैं ना तो उसमें सर जैसे कमांड को भी वो कर रहा था, लोगों ने डेट डाल दिया, तो उसमें डेट डाल के वो करे। अब देखो इसका रियल यूज बताओ, रियल यूज क्या होगा। हाँ, डेट में प्लस परसेंटेज दे दो। नहीं, इसमें हम लोगों को मतलब पहले वो करना पड़ेगा ना, जैसे उसको हम लोगों ने अंदर डेट नहीं किया ना, डायरेक्ट पास ही वो करे। हाँ, ये तो उसके पहले ही आपको जो कमांड है उसके अकॉर्डिंग होगा। देखो यहाँ पे अब मान लो मुझे ना इसका रियल यूज करना है, ये इसका रियल यूज है, मतलब आपको सर्विस स्टार्ट करना है बिना कंटेनर के अंदर जाए हुए, तो इससे हो जाएगा। मतलब आप, ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये प्रोडक्शन में यूज कैसे होगा। हाँ, अब वो मतलब आपको जाके स्टार्ट नहीं करना, तो पहले आरएम इमेज को और ये नॉर्मल हमारे सर्वर से कैसे डिफरेंट है? जब हम उसमें तो बूट अप करते हैं तो अपने आप हमारी
सर्विसेज आप आती हैं, तो इसमें हमें अलग से क्यों करना पड़ता है? नहीं, सर्विस तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, सर्विस कहाँ स्टार्ट होता है? आप मान लो अपाचे इंस्टॉल कर, कोई भी इंस्टॉलेशन करते हो उसकी सर्विस स्टार्ट करना, तो वो कमांड से स्टार्ट नहीं होता, रन से स्टार्ट नहीं होगा कि हमने रन पे लगा दिया सिस्टम से स्टार्ट अपाचे 2 तो स्टार्ट नहीं होगा। मतलब डॉकर फाइल में डालेंगे एंट्री तो नहीं होगा, मैन्युअली जाके या फिर नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं इसमें। अब ये हो जाएगा, एंट्री पॉइंट ये तब चलाएगा जब कंटेनर स्टार्ट होगा। आपने पहले से लेयर लगाई तो वो नहीं बनेगा फिर आपका। ये एंट्री पॉइंट वाला जो कमांड है ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब रन होगा हाँ, कंटेनर। जब रन होगा। अब देखो, डॉक्टर स्पेस रन स्पेस हाइफन आईटीडी डबल हाइफन नेम स्पेस एंड देन कंटेनर वन स्पेस हाइफन पी स्पेस 8082 कॉलन 80 एंड देन आपका इमेज का नेम मेंशन कर दो, इमेज वन। ठीक है, एंटर कर दो। क्या हो गया? अच्छा, इमेज वन बनाया नहीं ना अभी तो। कॉल आ रहा है बार बार। हाइफन टी स्पेस एंड देन इमेज वन एंड देन डॉट। इसके बाद ये कमांड चला दो, ठीक है। अब देखो, अब आपको वहां पे वो नहीं करना पड़ेगा, अब ये ऐसे ही चल जाएगा। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने जाके मैंने स्टार्ट करना पड़ा, अंदर जाना पड़ा। हमें कुछ नहीं करना कि भाई हम ऑटोमेटिक कर ही रहे हैं, तो हम वहां पे अंदर जाके मैं उसको मैनुअली स्टार्ट क्यों करना पड़े? तो ये अब ऐसे ही होगा। एक बार इसको अंडरस्टैंड कीजिए, मेरा थोड़ा सा शॉर्ट एक मीटिंग है। ये इसकी मीटिंग नहीं है। हाँ, हमारी तो 6 महीने चलती। फटाक से रिव्यू मिला क्या प्रेजेंटेशन में मिली? क्या हो गया? चेक करिए। छुट्टी बताओ कहाँ लोगे? क्या तो अच्छा, इससे पहले वाला अभी दूसरा कोई चला रहा है, इसमें डेट डाल दिया। मुझे लगा कि जैसे ऐप को हमने अंदर सामान ले रखा है और बाहर अगर डेट डाल दिया तो डेट कोई प्रिंट मारता है। अच्छा, हाँ, मतलब एक जो उसका वो है, मतलब नेम में कमांड एक रहेगा, वो चलाएगा एगो की तरह ही सब कुछ वो प्रिंट मारेगा, ये हो गया। बस वही फिर ऐसे देखिए तो एगो फिर इसमें तो ओवरराइड कर देगा, इसमें पहले वाले में ओवरराइड करेगा, पहले वाले सीएमडी में ओवरराइड करेगा और अपेंड वाले पॉइंट में ऐड कर देगा, किसी दे देगा और इसमें वो कमांड एलिमेंट है। हां, नहीं उसमें तो ओवरराइड कर रहा था, उसमें एंट्री पॉइंट में पहले पड़ेगी नहीं, एंट्री पॉइंट में जैसे पहले तो हमने वो एको के ले लिया। अब देखो के अंदर डेट है और फिर वो हेलो है, तो डेट प्रिंट कर ही देगा। हेलो पहले से उसमें पड़ा है, प्रिंट कर देगा, तो अपेंड कर देगा हेलो प्लस से डेट, मतलब वो प्रिंट का ही चलाएगा, तुम जो भी लिख रहे हो उसी में प्रिंट मार देगा। वो अलग है क्योंकि वो तो आर्गुमेंट वही है, तुम जो पहले कमांड पर ये मतलब कमांड बाकी वो फिर उसी के हिसाब से ट्रीट करता है उसके आगे पहले। और ये मेन्यू में काम करेगा ऐसे पेन ड्राइव नहीं है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव है वो अभी अभी देख। हां, पेन ड्राइव है तो अभी साथ है। अच्छा, ये जो अभी तो भी डिजिटल यूज कर रहा है, एक नैनो होता है, नैनो के अंदर मिशन चाहिए होता है, ये यूआई अच्छा फाइल बनाना, इसका यूआई अच्छा है थोड़ा सा।
डॉकर से पहले क्या हुआ? डॉकर ही पहला नहीं बात हो गया ना। अच्छा आप एनसिबल हो गया था, एनसिबल को उठाना है। हां स्टार्ट तो एनसिबल से ही है, गेट से ना, गेट से। अच्छा ये हम लोग ने डॉकर स्टार्ट किया कि हेलो हां क्यूबरनेटिस होता है आपको हेलो हाँ बहुत अच्छा अच्छा हमने भी पता नहीं हाँ हाँ पता नहीं मैं क्योंकि एक मीटिंग अच्छी बहुत अच्छा हाँ एक बात फुटबॉल मूवी आधा घंटा बाद कोई जरूरी तो नहीं ना अभी अच्छा तो तुम्ही आधा घंटा बाद सुन लो जैसे गिर भी हो गया था एनसीबी हो गया गिर हो गया हाँ उसको डॉक्टर हाँ ये डॉक्टर सुनते हैं मेरे और ये पाइपलाइन जो भी है तो वही तो एक पूरा कुछ लगा से पाइपलाइन करेंगे तो नहीं है जो आगे होगा ना पाइपलाइन ये गीत का पाइपलाइन नहीं कराएंगे जैन से कराएंगे जैन स्टार्ट हां बोला कि गीत का पाइपलाइन से उतना अच्छा नहीं है गीत ज्यादा अच्छा है ज्यादा यूज तो भी गीत ही कर रहा है गेट तो वर्जन के लिए ज्यादा कर रहे ट्रैकिंग के लिए ऐसे दो कर हमारा एसडब्ल्यूएस में होता है एडब्ल्यूएस बिल्ड अपग्रेड नहीं अच्छा देखा ग्रेड नंबर गया हूं ऐसा जीप में देखा जीप में लगा ऐसे 73 कहां जाना होगा 73 हां इसमें तो दिखा रहा है कि नाम तो नहीं है ग्रेड है और मैं तो यहां क्वालिटी दिखा रहा है कहीं किसी को दिया है ऐसे से दिया देखिए सब कैसे दिखा दिया जैसे कम दिखा दिया ओरिजिन ना कोई लिंक गया ना चेक करो फिर दे दे आप ये सब नहीं नहीं हम तो चढ़ा दिए हमारा टोना मैथिली बंगाली हिंदी हाँ तो देख के अच्छा आसाम आसाम भी नहीं है और आसाम में बहुत दूर हो गया बंगाल एक साइड नेपाल एक साइड सिक्किम बहुत दूर हो गया बिहार के बॉर्डर ही है तो बिहार के बॉर्डर में तो एक तो बंगाली है एक मैथिली है दो होता है एक और है जैसे मगही है मैथिली है भोजपुरी है भोजपुरी के साथ एक और है सुरजापुरी अच्छा सीमांचल एरिया सीवान 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 हाँ सीवान साइड में तो सीवान से सटे तो मेरा भी बहुत है कुशीनगर में और इस साइड होगा हमारा उस साइड किशनगंज का नाम सुना है किशनगंज हाँ किशनगंज बस वही है नहीं मतलब थोड़ा सा भोजपुरी पॉपुलर हो गया सुरजापुरी पॉपुलर नहीं हुआ ठीक है तो कोई मेहनत भी नहीं किया जरूरत भी नहीं है ना सब लैंग्वेज लाना है अरे बिहार में इतना डायलेक्ट्स है ना फर्क पड़ा है मगही अलग है वो मैथिली एकदम से अलग मैथिली अलग है भोजपुरी एकदम अलग है भोजपुरी अलग है सुरजापुरी अलग है हो गया ये समझ में आ गया इसमें से कोई क्वेरी करना है आप लोग को सर इसमें मैं ये कह रहा था सर जो नैनो एडिटर यूज करेंगे तो उससे ये काम ऐसे हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है डॉकर स्पेस पीएस करके देख लो इसको आप स्टॉप कर लो डॉकर स्टॉप स्पेस एंड देन font 1 docker rm space and then font 1 ठीक है तो ये हमने रिमूव कर दिया इमेज को भी आप रिमूव कर सकते हो डॉकर rmi space and then image 1 तो ये एंट्री पॉइंट का था एंट्री पॉइंट को भी आप सेल्फ फॉर्म में लिख सकते हो ठीक है ना इसमें ये कमांड दिस इज अ पैरामीटर नहीं ये आपका कंपोनेंट
देन कमांड पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 ऐसे करके हम मेंशन कर सकते हैं। तो सीएमडी एंट्री पॉइंट हो गया। पोर्ट पब्लिश का मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था। और देखते हैं क्या इसमें है। इसमें 2-3 कंपोनेंट्स और हैं, वो भी कर लेते हैं। जैसे कि ऐड वाला दे रखा है। जैसे मान लो कि यूआरएल आपके पास है, नहीं चला ना, फैन चला लो। थर्ड नंबर भाई उधर से, बस। इसमें से क्या है, यदि आपके पास कोई यूआरएल है और यूआरएल से कुछ चीज डाउनलोड करना है, तो रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको अपने मशीन में कोई फाइल मतलब डाउनलोड करनी फाइल्स, तो विम स्पेस एंड देन डॉकर फाइल एंटर करके ये मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। वो जो कमांड हमने जो कंटेंट कॉपी किया है उसमें मैं समझा देता हूँ। ये तो आर्गुमेंट हमने ये कर लिया लेटेस्ट इमेज फेच करने के लिए, लेबल डिफाइन कर दिया, अपडेट किया रेपो को, पाथ इंस्टॉल किया, सिस्टम सीटीएल इंस्टॉल किया, पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज किया, वर्किंग पाथ हमने टीएमपी सेट किया। आप अच्छा दोनों चीज को साथ में कैसे यूज करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट और सीएमडी को एक साथ यूज करना है, ये याद रखना। दोनों में प्रायोरिटी किसकी हाई रहेगी, सीएम एंट्री पॉइंट की। यदि आप एंट्री पॉइंट और सीएमडी दोनों मेंशन करो डॉकर फाइल में, तो सबसे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा, एंट्री पॉइंट। तो सिस्टम सीरियल आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर आप यहाँ पे सीएमडी मेंशन कर सकते हो। ये कॉपी कर देगा। ये इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आपको आगे जब पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसका विंडोज तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट सेट कर देता है, बट कोई भी ऐसे एप्लीकेशन जिनका इन्वायरमेंट सेट नहीं होता, तो आपको जाके ना यहाँ पे जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हो आप, sysdm.cpl करके यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आप एडवांस में आओगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखता है। आपने जो भी मेरे चीजें इंस्टॉल्ड होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा जो इंस्टॉल है ये एजोर सीएलआई इंस्टॉल्ड है, उसका एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से डॉट नेट का, ओपन एसएसएच, पावर सेल या पाइथन, इन सब का आपको ऐसे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेट करना, आपको की वैल्यू के नाम से मैंने डिफाइन कर रखा है, बट यहाँ पे मैंने कुछ और दे रखा है, नॉर्मल दे दिया, माय नेम आवाज ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट है, ये आपका एक की है, ये इसकी क्या है, वैल्यू। मैं यदि कंटेनर के अंदर जाऊंगा और माय नेम को रीड करूंगा वेरिएबल को, तो मुझे आभास वैल्यू आना चाहिए। और ये ऐड क्या करेगा, ये एक यूआरएल है, यहाँ जो भी कंटेंट कंटेंट पड़ा होगा वो डाउनलोड करके कहाँ डाल देगा, इस यूआरएल से डाउनलोड होगा और वो टीएमपी में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर। तो मे बी इसमें से आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, बस इसका वेरिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर स्पेस एंड देन इमेज हम डिलीट कर चुके थे, बिल्ड स्पेस -t स्पेस एंड देन इमेज 1 स्पेस एंड देन डॉट डॉक्टर स्पेस एंड देन इमेजेस। इमेज मुझे लिस्ट कर देगा, इमेज 1 बन चुका है। अब मुझे इसको ना इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन इमेज 1। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा मुझे कि मैंने वो ऐड ऑन किया है। तो जैसे ये सिस्टम सीटीएल, स्टार्ट अपाचे 2, वर्किंग डायरेक्टरी, लेबल्स दिख रहे हैं आपको, तो देख सकते हो किसने आपको मॉडिफिकेशंस किए हैं। आपका एनवायरनमेंट कोड क्या आपने एक्सपोज किया है, तो इमेज को भी आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट करना, कंटेनर क्रिएट कर लो, रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस कंटेनर 1 स्पेस हाइफन पी स्पेस 8081 कॉलन 80 एंड देन इमेज नेम आपका आ जाएगा, एंटर कर दो। आपका कंटेनर बन चुका है। कंटेनर को इंस्पेक्ट करना है, कंटेनर को इंस्पेक्ट कर लो। वैसे ये पहले स्टार्टिंग में किया था ना हमने, फॉन्ट 1 इंस्पेक्ट स्पेलिंग, वही ये आपका यहाँ पे आएगा। ऑथर ये लिखा है, लेबल्स, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टार्ट अपाचे 2, एनवायरनमेंट, कोड एक्सपोज्ड, सब कुछ शो कर देगा। अब इसके अंदर चलते हैं, डॉकर स्पेस exec space hyphen it space and then container 1 space slash bin slash and then dash then enter। आप यहाँ पे ls करोगे तो यहाँ फाइल डाउनलोड होगी, ये डाउनलोड कर दिया इसने जो ऐड में ऐड किया था।
अब हमें मेंशन करना है एको स्पेस एंड देन डॉलर स्पेस। एनवायरनमेंट को इस तरीके से देखते हैं, जब तो पता होगा तो इसकी वैल्यू क्या रही है आभास, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपने ना जावा इंस्टॉल किया है, जावा का आप होम डिफाइन करते हो जावा अंडरस्कोर होम करके। यदि आपने जावा में कभी काम किया हो तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इसमें कोई सेट नहीं है। नहीं सर। तो हम जैसे जेंकिंस करेंगे, जेंकिंस में देखेंगे। तो बस मैंने अभी ये बताया है कि इन्वायरमेंट को डॉकर फाइल में लिखना किस तरीके से, तो इसमें कोई यूज नहीं आ रहा है। तो जाके मैंने वेरीफाई कर लिया कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसका यूज तो आगे करेंगे। यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, डॉक्टर स्पेस स्टॉप स्पेस एंड देन फॉन्ट 1। अच्छा भी एग्जिट नहीं, डॉक्टर स्टॉप एंड देन फॉन्ट 1, डॉक्टर स्पेस rm स्पेस एंड देन फॉन्ट 1, डॉक्टर स्पेस एंड देन rm स्पेस इमेज 1। तो इमेज कंटेनर हमने सारी चीजें डिलीट कर ली है। तो ये आपका था CMD इंटरप्रेट को एक साथ कैसे यूज करना है, ऐड कंपोनेंट, env कंपोनेंट, उसका वेरिफिकेशन, जो लेबल्स था लेबल्स का भी मैंने बताया। हेलो जी सर। अब जो है वॉल्यूम कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बचा हुआ है, बाकी सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। फ्रॉम, आर्गुमेंट, लेबल, रन, एक्सपोज, वर्किंग वर्क dir, एंट्री पॉइंट, CMD, कॉपी, env, ऐड। अब आएगा वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम कंपोनेंट को करने से पहले वॉल्यूम को समझ ले। तो वॉल्यूम सिंपल सा आपको स्टोरेज पर्पस समझ में आ रहा होगा। आपको एक परसिस्टेंट, यदि मेरा कंटेनर डिलीट हो जाए तब भी मेरा वॉल्यूम बना रहे। यदि मान लो मेरा वॉल्यूम क्रैश, वो कंटेनर क्रैश हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, तो मेरा डेटा मिल जाए, इंपॉर्टेंट तो डेटा है। तो उसके लिए डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। डॉकर वॉल्यूम्स आर वे टू मैनेज एंड परसिस्ट डेटा इन द डॉकर कंटेनर्स। दे प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग डेटा बिटवीन कंटेनर्स एंड बिटवीन द होस्ट सिस्टम्स एंड कंटेनर्स। मतलब कंटेनर टू कंटेनर आपको डेटा शेयरिंग करना है, या जिसपे कंटेनर चल रहा है डॉकर इंजन पे, जिस इंस्टेंस पे चल रहा है, इंस्टेंस से कोई डेटा लेके जाना है। तो दो टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम तो हम बाद में, मतलब हम डॉकर फाइल में तो बाद में मेंशन करेंगे। वो एक डिक्लेरेटिव फॉर्म हो गया। जो हम डॉकर फाइल के थ्रू इमेज बना रहे हैं तो हम सब चीजें पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि ऐसा है, डॉकर फाइल है, इसके अकॉर्डिंग क्या बना दो इमेज। हम पहले क्या करते थे कि इमेज हम पुल कर रहे थे, उसको बना ले रहे थे। तो यहाँ पे भी, तो जब हम डायरेक्टली हम पुल करके कराते हैं उसको बोलते हैं इंपरेटिव मेथड, एक कमांड लाइन से हमने कर लिया। बट आप यहाँ पूरा राइट डाउन कर रहे हो, पूरा स्क्रिप्ट लिख रहे हो, एक करके स्क्रिप्ट ही है, तो वो डिक्लेरेटिव हो गया। तो बस इसका यही एक पर्पस है, एडवांटेज है कि डेटा परसिस्टेंट रहे, कंटेंट डिलीट होने के बाद भी वॉल्यूम रहे, वॉल्यूम का डेटा रहे। तो वहां डॉक्यूमेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा। वॉल्यूम आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका नेम्ड वॉल्यूम और एक आपका होता है होस्ट वॉल्यूम। यूज किससे दे रखे हैं, डेटाबेस डेटा एक्सेस करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को फेच करना है, लॉग फाइल्स को फेच करना है, स्टोर करना है। डेटाबेस का डेटा स्टोर करना हो या हमको वहां पे एक्सेस करना हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग फाइल्स, नॉटिंग वॉल्यूम्स, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले हम वॉल्यूम बनाएंगे, वॉल्यूम बनाने के बाद क्या करेंगे, कंटेनर के साथ उसका यूज करेंगे। तो कोई भी ओएस तो सेटअप करते हैं तो वॉल्यूम नहीं जाता है ना। वॉल्यूम बनता है उसका, हाँ, तो वो होस्ट का यूज करते हैं। वो वॉल्यूम का दूसरे कंटेनर में कनेक्ट कर सकते हैं। आप कर सकते हो डॉकर। आपको देखना है कोई वॉल्यूम अवेलेबल है क्या। ये बहुत सारे वॉल्यूम्स बने हुए हैं, ये डिफॉल्ट वॉल्यूम बन जाते हैं। डॉकर पहले इनको हम डिलीट कर लेते हैं, वॉल्यूम स्पेस आरएम स्पेस, बहुत सारे वॉल 1 वॉल 2 अंडरस्कोर वॉल्यूम 1, ये डिलीट हो गया। बाकी तो आपको ये आईडी देना पड़ेगा, वो नेम नहीं आईडी रहता है। जैसे आप नेम नहीं लिखेंगे तो वॉल्यूम रैंडम कोई भी नेम ले लेते हैं।
बहुत सारे वॉल्यूम बना दिए क्या है ना, अच्छा याद दिला दिया। वॉल्यूम स्पेस एंड देन प्यून, हो गया सब खत्म। डॉक्टर वॉल्यूम है, ठीक है। डॉक्टर स्पेस, अब हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, डॉक्टर वॉल्यूम क्रिएट। इस कमांड्स बहुत इजी है। वॉल्यूम आपको लिस्ट करना है, वॉल्यूम लिस्ट कर लो। हमने क्या लिखा, डॉक्टर वॉल्यूम क्रिएट वॉल्यूम वन, वॉल्यूम का नेम दे दो। ये जो वॉल्यूम बना है इसको बोलते हैं वॉल्यूम नेम्ड वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम का टाइप है कौन सा है, नेम। आप एक नेम दे दियो, एम्प्टी, स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा, कोई भी डेटा नहीं रहेगा। अब मुझे एक कंटेनर बनाना है और कंटेनर बनाने के साथ मुझे वॉल्यूम को एक्सेस करना है। तो डॉकर रन स्पेस हाइफन वी करके जिस पाथ पे माउंट करना चाहते हो पाथ नया बन जाएगा। डॉकर स्पेस रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस कंटेनर स्पेस, ठीक है, हाइफन बी स्पेस वॉल्यूम का नेम जो आपने दिए बनाया है वो आप नेम मेंशन करो, वॉल्यूम वन कॉलन स्लैश, इसको उसके अंदर किस से मेंशन करना चाहते हैं। हम एक कंटेनर बना रहे हैं कंटेनर वन के नाम से, उस कंटेनर में एक वॉल्यूम माउंट कर रहे हैं, वॉल्यूम हमने पहले बना चुके हैं, वॉल्यूम का नेम वॉल्यूम वन है। अब ये वॉल्यूम कंटेनर में लिनक्स में जो भी वॉल्यूम माउंट करते हो, फोल्डर माउंट करते हो, डायरेक्टरी माउंट करते हो, तो डायरेक्टरी बन जाए वहां पे। अच्छा, तो किस नाम से, वॉल वन के नाम से, जिस भी नाम। क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यहाँ पे बन जाए वॉल वन के नाम से, ये डायरेक्टरी वहां होगा नहीं, बन जाएगा। इसके बाद जो भी आपको इमेज लेना है, कोड पब्लिश करना, वो आपकी इच्छा है। तो इसने क्या कर दिया, बना दिया डॉकर वो स्पेस पीएस, आप करके देखोगे रनिंग में आ रहा है, डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस एंड देन कंटेनर एंड देन स्लैश एंड देन बिन स्लैश एंड देन बैश। यहाँ पे आप एलएस करोगे सीडी स्पेस, देखो वॉल वन दिख रहा है कहीं पे, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा, आप कंटेंट कुछ भी रख दो, फिर यही वॉल्यूम दूसरे के साथ यूज कर सकते हो। हमने एक दो फाइल क्रिएट कर देते हैं सैंपल के लिए, ठीक है। अब एक वॉल्यूम और बनाएंगे, देखना, एक नई कंटेनर, वॉल्यूम नहीं कंटेनर, इसी कंटेनर इसी सेम वॉल्यूम को दूसरे कंटेनर यूज करेंगे। कंटेनर टू स्पेस, इसके बाद क्या आएगा, वॉल्यूम वन, वही सेम वॉल्यूम का नेम सेम आना चाहिए, कॉलन स्पेस, ये यहाँ पे किस नाम से फोल्डर बन जाए, वॉल टू, इमेज वही ले लो। ये क्या गलत हो गया भाई, स्पेलिंग सही है, सही, इमेज भी दे दिया है, कंटेनर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, दूसरा कंटेनर बना हुआ है। अच्छा देखो क्या गलत हो रहा है, पहले कमांड इस कमांड में क्या डिफरेंस है। अच्छा आइकन वी नहीं दिया, अंतर ढूंढो, डॉकर स्पेस exec space hyphen id space and then container 2 slash bin slash and then bash। इसके अंदर एक फोल्डर बन गया होगा वॉल टू के नाम, वॉल टू के नाम से, वॉल टू एंड देन एलएस करोगे, दिख रहा है जो कंटेंट वहां रखा है। अब यहाँ पे कंटेंट रख दो कुछ, यहाँ पे एग्जिट करके कहाँ पे आ जाओ, पहले कंटेंट में चलते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए ना आपका।
जो हमने कंटेनर 2 पे रखा है उसका कंटेंट यहाँ पे देखते हैं, एनुअल एंड K1 K2। तो सेम वॉल्यूम हम मल्टीपल कंटेनर के साथ यूज कर पाते हैं। अब मान लो कंटेनर डिलीट कर देते तो क्या होगा, वॉल्यूम रहेगा, परसिस्टेंट तो रहेगा, मतलब उसने यही बोल रखा है, कौन टू कौन दे दिया, ठीक नहीं मिलेगा बस कुछ। इसमें से किसी का एजोर तो नहीं है, एजोर डॉक्टर स्पेस आरएम स्पेस कॉन्ट 1 कॉन्ट 2, एजोर का आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12:30 बजे। हेलो। ठीक है, तो कंटेनर डिलीट कर दिए। अब वॉल्यूम देखें, डॉक्टर स्पेस एंड देन वॉल्यूम स्पेस एंड देन एलएस, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाएगा, वॉल्यूम है। एक कंटेनर बना के देख लेते हैं, डॉक्टर स्पेस रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस एंड देन कंटेनर 1 स्पेस हाइफन बी स्पेस वॉल्यूम का नेम डिफाइन करो, वॉल्यूम 1 कॉलन एंड देन स्लैश वॉल 3 स्पेस एंड देन इमेज का नेम मेंशन कर दो वॉल्यूम। डॉकर स्पेस, अब वेरीफाई कर दे डॉकर स्पेस वो कंटेंट है या नहीं है, डेटा परसिस्टेंट है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। फॉन्ट 3 स्पेस फॉन्ट 1 स्लैश बिन स्लैश बैश एंड देन एलएस वॉल 3 नाम से फोल्डर दिख रहा होगा आपको, लास्ट में दिख रहा है आपको क्या? हाँ, डॉकर स्पेस, नहीं नहीं यार, उसको डिलीट करना है, स्टॉप फॉन्ट 1 स्पेस डबल परसेंट डॉकर स्पेस आरओ स्पेस, हाँ उसी को माउंट करें अलग फोल्डर पे। आप सेम फोल्डर बना दो, अलग मशीन में भेज कंटेनर को ना कंटेनर 2 में वॉल्यूम का वॉल्यूम 2 दिया था, तो वो तो रिमूव हो गया था, हम लोग वॉल्यूम में यूज कर सकते हैं। वो वॉल वन फोल्डर है, वॉल्यूम तो अलग है ना, वॉल्यूम तो बाहर है, वॉल्यूम अलग बना रखा है, उसको ऐड कर रहे हैं बार बार, अमाउंट कर रहे हो दैट नेम हम कुछ भी दो, आप सेम नेम दो, अलग मशीन, सेम मशीन है ना, अलग अलग मशीन है तो क्या दिक्कत है, सेम मशीन सेम पाथ में दोगे तो इशू करेगा। तो ये कंटेंट डिलीट हो गया, वॉल्यूम ये हुआ। अब हम आते हैं होस्ट वॉल्यूम पे। एक मिनट आप सर ये वॉल्यूम कितना जीबी स्पेस लेगा या कितना इसको असाइन होगा, ये कैसे डिसाइड ये करेंगे? स्पेस आपको देखने के लिए, जैसे मान लो आपको स्पेस स्पेसिफाई करना है कितना स्पेस ले रहा है, इसको देखने के लिए कमांड है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब वॉल्यूम को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं ना, क्योंकि स्पेस तो ऑब्वियसली बात ये समझ में आ ही रहा होगा, होस्ट मशीन से लेगा, स्पेस कहाँ से लेगा, होस्ट मशीन से लेगा, और कहीं से तो लेगा नहीं। बट देखते हैं क्या स्पेस है, कितना क्या रह रहा है।
पेन ड्राइव है क्या पेन ड्राइव है पेन ड्राइव नहीं है, हाँ पेन ड्राइव नहीं है। ये तो एजोर पे सिलेबस नहीं बनाया था क्या मैंने? हाँ हेलो हेलो चलो बाद में देखता हूँ। एक चीज और भी, जैसे मान लो कि कंटेनर ने, जैसे एक कंटेनर ऑलरेडी रन कर रहा है, ठीक है, उस कंटेनर का वॉल्यूम में दूसरे कंटेनर में आप यूज करना चाहते हो सेम कंटेनर, तो आप ऐसा कर सकते हो, डॉकर रन ITD कंटेनर 2 बना रहे हो और इसको परमिशन दे रहे हो, कहाँ से वॉल्यूम एक्सेस कर ले, कंटेनर 1 के वॉल्यूम को अपने साथ यूज कर ले। इस तरीके से भी आप दे सकते हो। मैं करा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर बना लिया, ठीक है, अब इस कंटेनर से दूसरा कंटेनर बनाना है और सेम वॉल्यूम यूज कर ले। वैसे वॉल्यूम वन ही कंटेनर 1 नाम है, तो कोई ये सेम कमांड चल जाएगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं करना। देखो उस कंटेनर के अंदर आ गया, मतलब कॉन 2 के अंदर, तो यहाँ वॉल 3 बन, यहाँ भी वॉल 3 बन गया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया, कंटेनर 2 के अंदर है। एग्जिट करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। दो कंटेनर बन चुके हैं, एक आपका कॉन्ट 1 है, कॉन्ट 2, दोनों में सेम पाथ माउंट कर दिया, वॉल्यूम सेम ही है। तो इस तरीके से भी आप यूज करते हो, कॉन्ट 2, कॉन्ट 1। अब आता है होस्ट वॉल्यूम। अच्छा मैं दिखाना चाह रहा था कि वॉल्यूम, हाँ, स्पेस का। एक तो आपके पास कमांड ये है, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन वॉल्यूम स्पेस एंड देन वॉल्यूम का नेम। तो ये वॉल्यूम आपको इस तरीके से दिखेगा, बट यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम को ही नेम दे दे तो क्या आएगा? एक्चुअली जो भी आप वॉल्यूम 1 का है, वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, माउंट लोग आपके सिस्टम पे, आपके होस्ट मशीन में कहाँ किस पाथ पे स्टोर है, वो यहाँ पे वेयर लिव डॉकर वॉल्यूम्स वॉल्यूम 1 एक्सपोर्ट डेटा। अब इसका साइज देखना है, साइज देखने के लिए मैंने कई कमांड मेंशन किया होगा लास्ट में शायद। वो तो उसके लिए होता है, स्वैप मेमोरी के लिए फ्री कमांड। मेंशन तो मैंने कहीं किया है उसका। तो सर होस्ट मशीन भी रिबूट करेंगे तब भी ये रहेगा वॉल्यूम? ये रहेगा, क्योंकि होस्ट मशीन में परमानेंटली माउंट हो गया। तो सर जो परमानेंट माउंट के लिए स्टेप्स वगैरह करने होते हैं वो अपने आप कर लेता है डॉकर? हाँ, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेते हैं। FS टैब वगैरह में जो एंट्री करनी हाँ, होती वो ऑलरेडी हो जाता है। इसका एक कमांड था, कमांड कहाँ मेंशन है वो थोड़ा सा, चलो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। इसमें कोई ए टूल्स ओपन है, देखते हैं। वैसे कहीं ना कहीं कमांड मेंशन है, बट पता नहीं, देखना पड़ेगा कहाँ पे। You see the size of
डॉकर वॉल्यूम, कमांड टू सी लिखना चाहिए, ठीक है कोई नहीं। ये एक्चुअली बोल रहा है डॉकर सिस्टम डेव स्पेस 7 भी या वैलिड डॉकर करके, वहां पे जाके देख सकते हो। वॉल्यूम का नेम फॉर्मेट माउंट पॉइंट, ऐसा तो नहीं। ये तो माउंट पॉइंट मुझे दिखाई रहा है वैसे ही। डी यू आप करके कमांड, इसका यदि देखोगे वहाँ पे वॉल्यूम 1 आ जाएगा। 20 KB का अभी तक वो डेटा वो दिखा रहा है। डिस्क यूजेस दिखा रहा है, कितना डिस्क यूज है, डिटेल्स जो है। हाँ वो एक्चुअली ना जितना यूज करता है उतना ही स्पेस को मिलेगा, उससे ज्यादा वो ले करेगा नहीं। ये तो पूरे उसका डिस्क यूजेस दिखा रहा है। ये आपका ना हर चीज का मतलब, चाहे आपका इमेज हो, सबका आपका एक साइज बार दिखा। वो नॉर्मल जो DF-H करके ट्राई करना, क्योंकि अगर माउंटेड है तो दिखाना चाहिए वहां भी। वॉल्यूम का दिखाता रहा है साइज 12 बाइट्स का। वही तो यूज किया डेव कमांड मैंने, हाइफन वी, वी मतलब वर्बोज होता है ना। आप वी एस यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे एच करो, एच तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट हो गया ना शायद। नहीं, ये तो डॉकर सिस्टम के साथ ना, नॉर्मल होस्ट मशीन पे सिंपल वो DF-I। वो तो आपके लोकल सिस्टम में यदि माउंट हो तो दिखा देगा। ये डॉकर सिस्टम के साथ है कि आपको यहाँ पे देखना है कि कितने साइज का आपका वॉल्यूम का साइज क्या है, तो आपको दिखा रहा है 12 बाइट का साइज है। जैसे जैसे यूज करता जाएगा वैसे वैसे उसको आपका स्पेस होता जाएगा। आप ऐसे नॉर्मली यहाँ पे चलाओगे डेल स्पेस तो वो तो आपको दिखाई देगा, जो भी माउंटेड होंगे आपको यहाँ दिखा रहा है। वो तो आपके इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पार्टीशंस बने हुए ज्यादा माउंटेड है उसका वो दिखा रहा है, कितना यूज केसेस, कितना अवेलेबल, कितना। ये होस्ट मशीन का, ये समझ में आ गया आपको? हेलो। हाँ सर। तो ये कमांड्स आप यूज कर सकते हो यदि आपको देखना है तो। ये ना मेंशन कर देता हूँ। हाँ फिर सेट कर दो। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा होस्ट वॉल्यूम। देखते हैं होस्ट वॉल्यूम में कहाँ पार दे रखा है। होस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि आप अपने होस्ट मशीन किसी पाथ को वॉल्यूम के फॉर्म में माउंट कर सकते हो। कहाँ पे? कंटेनर पे। इस कमांड को देखो, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? एक होस्ट कॉन्ट के नाम से कंटेनर बनाएगा, एक वॉल्यूम इसी को है, बट हमारा ये रेडेट नहीं है। हमारा यहाँ पे क्या है, वन टू में जो भी पाथ, जो भी डेटा पड़ा होगा वो डेटा सब माउंट हो जाएगा, वॉल 1 के अंदर आ जाएगा जो भी दे दोगे। कंटेनर इमेज हमारा है नहीं सर, बना तो है हमारा इमेज। तो यहाँ पे ले लेते हैं, वॉल को ले लेते हैं इसको, ऑथेंटिकेशन। वही तो है। उसको नाम कंटेनर बना दिया, वॉल्यूम का कर दिया, प्रिविलेज उसको दिया है, मतलब कि पुरानी वाली उसके वॉल्यूम को यूज करना है। बस
करना पड़ेगा दूसरे आगे पीछे ये ग्लास यार यार इंडस्ट्री तो यहाँ पे एक होस्ट कॉन के नाम से कंटेनर बनाएगा और आपके इस पाथ में जो भी टेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पे ये उसका सारा डेटा आपको वहां पे ले आएगा। डॉक्टर स्पेस एंड देन पीएस डॉक्टर स्पेस। देखो यहाँ पे कंटेंट क्या है, ये कंटेंट मुझे कहाँ दिख जाएगा, कंटेनर के अंदर वॉल वन के नाम फोल्डर के अंदर डॉक्टर स्पेस एग्जैक्ट स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डेटा में कॉपी करना होता है। फॉन्ट वन स्पेस स्लैश एंड पोस्ट फॉन्ट। कंटेनर का नेम क्या है, पोस्ट फॉन्ट स्पेस स्लैश बिन स्लैश एंड देन स्लैश सीडी स्पेस वॉल वन के अंदर जाइए, इसके अंदर वो कंटेंट दिखेगा जो ये था, ये सारा डेटा वहां चला गया। यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इसमें एक वॉल्यूम भी बना होगा। तो इसमें देखते हैं डॉक्टर स्पेस वॉल्यूम एलएस। नहीं, वो वॉल्यूम इस पे नहीं दिखा रहा है, वो बस होस्ट वॉल्यूम वो इसी पाथ को ही माउंट कर दे रहा है बस। हाँ, कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा उसके लिए। डॉक्टर पीएस मतलब हमने डॉकर होस्ट के इस पाथ को ना हमने माउंट कर दिया कंटेनर के पाथ के साथ, एक पाथ, ठीक है ना। हमने कोई वॉल्यूम का नेम डिफाइन नहीं किया है। ये हमने पाथ दिया है आपका डॉकर होस्ट मशीन का और ये हमारा कंटेनर का पाथ। ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं। डॉकर स्पेस एंड देन स्टॉप स्पेस एंड देन फॉन्ट वन होस्ट फॉन्ट। डॉकर स्पेस एंड देन आरएम स्पेस होस्ट फॉन्ट। इस तरीके से अब मुझे वॉल्यूम को ही यूज करना है डिक्लेरेटिव फॉर्म में, एक डॉकर फाइल का यूज करके। देखो ये पूरा आपका दे रखा है बट यहीं पे कहीं आपको वॉल्यूम मेंशन होगा, कहीं दिख रहा है वॉल्यूम। इससे एक इमेज बनाया जाएगा और वॉल वन के नाम से माउंट हो जाएगा डॉकर फाइल। या कोई नहीं, इसी में हम थोड़ा सा यहीं पे मैनुअली मेंशन करते हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते। वॉल्यूम किस तरीके से मेंशन किया गया है, डबल नोटेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, ये जाके से एक इमेज बनाइए डॉकर स्पेस बिल्ड स्पेस हाइफन टी स्पेस इमेज वन स्पेस एंड देन इमेज वन बना हुआ है, ये बना दिए इसने। डॉकर स्पेस इमेजेस डॉकर रन स्पेस हाइफन आई टी डबल हाइफन नेम स्पेस कंटेनर वन स्पेस। ठीक है, स्लैश इमेज लेना बस, इमेज यहाँ पे मैंने सीधी स्लैश वॉल टू दिख रहा है आपको। हाँ, वो वॉल्यूम आगे जो भी रखोगे रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से डिक्लेरेटिव फॉर्म में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाला जितना पार्ट था ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कल हम नेटवर्किंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ थोड़ा और एडवांस देखेंगे। ठीक, उसकी वीडियो, वो वीडियो इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था ना गलती से, वही बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चलो देखते हैं, पूछते हैं उनसे एक बार। रिकॉर्डिंग ऑन डाउनलोड होके मेल आएगा। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ऑनलाइन कोई क्वेरी करना है किसी को? सर ये प्रिविलेज्ड इक्वल टू ट्रू का क्या सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली यहाँ पे नीड कुछ था नहीं, आपको यदि किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर वॉल्यूम को बाउंड करना है तो वहां पर यूज में आता है। वैसे इसको हटा भी दोगे कोई इशू नहीं होगा। ओ, क्या टाइप होस्ट कंट्री आप लोगों ने रिव्यू दे दिए सबने?